उत्तराखंड के डीडीहाट में रहती हैं जया वर्मा। जया वर्मा ने लीफ आर्ट पर अद्भुत काम किया है। पत्तियों को ये जीवंत कर देती हैं, अलग अलग तरह के स्केच बनाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे से चित्र बनाती हैं। इनसे मिलिए श्रृंखला में आज मुलाकात करते हैं जया वर्मा जी से और जानते हैं उनके लीफ आर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज मैं पहुंचा हूं डीडीहाट में लीफ आर्ट की आर्टिस्ट हैं जया जी, जो काफ़ी सालों से आर्ट में अलग अलग तरह के रचनात्मक प्रयोग कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या है लीफ आर्ट, कब उन्होंने इसको शुरू किया, पूरी कहानी सुनते हैं, पूरी कहानी जानते हैं जया जी से। तो उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी, लीफ आर्ट की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपने कार्यक्रम में लाने के लिए। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगी। आज मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं रूबरू ऐसे पत्रकार आप महोदय के साथ ऐसी वार्तालाप कर पाई हूँ। मैं वैसे तो हमारा घर नैनीताल में है, पहाड़ पानी, हम रहते डीडीहाट हैं, तो इसीलिए कर्म क्षेत्र जो हो गया मेरा डीडीहाट हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीफ आर्ट की शुरुआत से पहले जो है मैं जो पेंटिंग बनाती थी वो थी ये फैब्रिक पेंटिंग। सर लीफ आर्ट के बारे में तो यही है सर कि ये लॉकडाउन से मैंने शुरू करा था। जब मैंने यही सोचा था, लोग घर पे थे, हम भी घर पे थे, अब बच्चों के हाथ में फ़ोन थे, तो हमने यही सोचा था कि क्यों ना ऐसा भी कुछ किया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, ऐसा तो था नहीं लॉकडाउन पे, पर ये था कि कुछ नया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप उस टाइम पर मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था लोकल टू वोकल बोला था। तो उस टाइम पर तो हमने भी यही सोचा था, क्या पता ये आर्ट इसको पहचान मिल जाए तो कुछ मतलब उत्तराखंड के लिए हम अच्छा कर पाए, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात और कुछ हो ही नहीं सकती सर। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब उत्तराखंड में मतलब देख के बच्चे सीखे, मोटिवेट हुए हमसे भी, हम भी तो बच्चों को देख के मोटिवेट होते हैं सर। तो हम भी चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा और अच्छा क्रिएटिव काम करें उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के नाम को बहुत आगे तक ले जाएं सर, वर्ल्ड लेवल पर। सर हमने एक ये क्वेश्चन कवर बनाया हुआ है जिसमें हमने एपण और बंगाली आर्ट को मिक्सअप करके बनाया हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन बना के, जो एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है अपने आप में ही। एपण क्योंकि ये हमारी लोक कला है, इसीलिए उसको भी थोड़ा प्रमोट हो। तो वैसे भी एपण तो हमारी लोक कला ही है, हम क्या ही प्रमोट करें, पर हम उसे बचा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। उसमें जो बच्चे देखें भी हमारे उससे, तो आपके चैनल के माध्यम से भी जो बच्चे देखें तो कुछ प्रेरणा लें। मतलब एपण ही नहीं, एपण के साथ अदर स्टेट की जो अलग अलग आर्ट हैं, जैसे ये एपण और बंगाली आर्ट है। ऐसी मैंने बाली भी बनाई थी, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी से बनाया है, जो सुई धागा हमारी मम्मी लोग कढ़ाई वाला करते थे काम, उसी में हमने बस कलर का कॉम्बिनेशन करके। तो सिखाते भी हैं आप, अगर कोई सीखना चाहे तो? सर बिल्कुल सिखाते भी हैं, और हमने हाँ सर, नीचे जीजीआईसी में भी सिखाया था सर बच्चों को जी सर। और भी जगह जैसे हम जाते हैं कहीं तो वहाँ भी सिखाते हैं सर। बिल्कुल इंटरनेशनल तो है ही सर, हमारे उत्तराखंड में और भी लोग इससे जुड़ें और सीखें, ये चाहते हैं हम सर। क्या चुनौतियाँ लगती हैं आपको आज कला के क्षेत्र में आगे आने में? क्या एक कलाकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होती हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम, जो भी हम काम करते हैं, चुनौतियाँ तो सर उसमें होती ही हैं। पर फिर भी अगर हम चुनौतियों को मतलब देख के चलेंगे वो तो हो नहीं पाएगा। पर चुनौतियों को मतलब ये मान के चलना है कि हमें लेना है कि चुनौतियाँ ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं सर। ये हमारे लिए एक भावुक पल भी है कि आज रतन टाटा सर हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए सारी पेंटिंग मैंने 5 या 6 पेंटिंग बनाई थी रतन टाटा सर की, जो 3 में भेज पाई थी उन्हें। और मुझे लगा था क्या पता अगर भविष्य में ऐसा मौका मिले सुनहरा तो हम उन्हें खुद अपने हाथों से देंगे। पर कोई बात नहीं, हमारी पेंटिंग उन तक पहुंची ऑफिस तक, वहाँ से उन्होंने रिस्पांस भी करा, ऑफिस से मेल वगैरह हमारे लिए आया था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और भारत रत्न की भी हम यहाँ पर अपने आपके चैनल के माध्यम से हमारी भी मांग रहेगी पूरे उत्तराखंड की तरफ से कि रतन टाटा सर को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। तो मैम आर्ट की दुनिया में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि ये जो आप इतने मेहनत से बनाते हैं, इसका आउटकम आप किस रूप में देखते हैं?
सर आर्ट इस लीफ आर्ट का जो मतलब अभी हम कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स है सर उत्तराखंड में। तो अभी हमने एग्जीबिशन वगैरह भी लगाई हैं किताब कौतिक के माध्यम से, हेमपंत जी के साथ जुड़ के और दयाल पांडे जी के साथ जुड़ के हमने किताब कौतिक हमने अलग अलग जगहों पर लगाई हैं उत्तराखंड में, कुमाऊँ में ख़ास तौर पे। जैसे भीमताल में मैं सबसे पहले गई थी सर पिछले साल, और इसके बाद मैंने भीमताल के अलावा मैंने हल्द्वानी पे भी किताब कौतिक में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ अभी द्वाराहाट में भी हम हाल ही में होके आए हैं। और इसके साथ ही हमने देहरादून भी हम गए थे, कुमाऊँ विरासत करके, वहाँ उत्तराखंड विरासत करके एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होता है उसमें भी हम गए थे देहरादून, जिसमें हमने अपनी जो लीफ आर्ट मुख्यमंत्री जी की बनाई थी वो भी दी थी सर उन्हें। तो कितना टाइम लग जाता है किसी एक स्केच को बनाने में? सर 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं। तो क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें आप? सर इसमें तो मैंने तो ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं, जो ही हमारे मतलब मेरे आसपास जो मतलब उपलब्ध हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जो कलर हैं जो मैं हमेशा फैब्रिक में यूज करती हूँ कपड़े में और कागज़ के लिए, तो वही कलर मैंने यूज किया है सर। ज़्यादा इधर उधर नहीं देख के मैंने इन्हीं कलरों से पीपल इन पत्तों पर भी इसी से कलर वगैरह किया है सर। ये गेहूँ के जो नल होते हैं उससे हमने बनाई है, वीट से, गेहूँ के नल से। ठीक है। लीफ आर्ट तो बहुत सारी है क्योंकि काम ही पूरा वही है लीफ आर्ट का, ये कल्चरल हमने बनाई हुई है। तो है ही सर, हमारे उत्तराखंड में और भी लोग इससे जुड़े और सीखें, ये चाहते हैं हम सर। क्या चुनौतियाँ लगती हैं आपको आज कला के क्षेत्र में आगे आने में? क्या एक कलाकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होती हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम, जो भी हम काम करते हैं चुनौतियाँ तो सर उसमें होती ही हैं। पर फिर भी अगर हम चुनौतियों को मतलब देख के चलेंगे वो तो हो नहीं पाएगा। पर चुनौतियों को मतलब ये मान के चलना है कि हमें लेना है कि चुनौतियाँ ही हमें आगे बढ़ा सकती हैं। तो आज आपने देखा जया जी का आर्ट, लीफ आर्ट के नाम से जो फेमस आर्ट है, और हमारे उत्तराखंड में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि नेचर से ही लेते हैं और नेचर को वापस कर देते हैं। तो ये अपने आप में इको फ्रेंडली आर्ट है और एक नायाब आर्ट है, एक अद्भुत, हम इसको रचनात्मकता की एक नई विधा मान सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया स्वर स्वतंत्र से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये आर्ट पूरे जहां में फैले और लोग भी इससे प्रेरणा लें। धन्यवाद।